प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद इस खूबसूरत आइलैंड के हर पहलू को जानने की कोशिश तेज हो गई है। जी मीडिया की टीम लक्षद्वीप पहुंची और वहां के ताजा हालात से रूबरू हुई। देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। भारत और मालदीव के बीच लक्षद्वीप को लेकर तनातनी बनी हुई है। मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्षद्वीप को लेकर विवादित बयानबाजी की। दरअसल लक्षद्वीप दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लक्षद्वीप एक खूबसूरत द्वीप है और लोगों को यहाँ भी घूमने आना चाहिए। मालदीव के मंत्रियों की हरकत से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक ने लक्षद्वीप के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। जी मीडिया की टीम लक्षद्वीप पहुंची और यहाँ के खूबसूरत द्वीप पर जाकर ये जानने की कोशिश की कि पीएम मोदी की अपील के बाद लोग कितने बदलाव की उम्मीद रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पर आए थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थी, जिसके बाद से लक्षद्वीप की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये तस्वीरें साझा की थी, लेकिन मालदीव को मिर्ची लग गई और मालदीव यहां पर बहुत ज्यादा परेशान होता हुआ दिखाई पड़ा। आज हम सीधे पहुंचे हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में यह कवरत्ती द्वीप है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर यह सफेद बीच है, नीला समंदर है और जो समंदर का पानी है वो बहुत ही साफ बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहा है। और पर्यटकों के लिए यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है कि लोग आने वाले दिनों में पर्यटक के तौर पर लक्षद्वीप के इन बीचों को आकर ट्राई करें, इन बीचों पर आकर अपना वक्त बिताएं। लक्षद्वीप की खूबसूरती देखते ही बनती है। जी मीडिया की टीम लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पहुंची। यहाँ पर आलीशान रिजॉर्ट बने हैं जहाँ सभी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ लक्षद्वीप का शानदार सैंडी बीच है। रिजॉर्ट से ही बीच का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। इस वक्त मैं लक्षद्वीप के कवरत्ती में मौजूद हूं और कवरत्ती में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप किया गया है पर्यटन को बढ़ाने के लिए, ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि हमने देखा कि कैसे मालदीव के कुछ लोग लक्षद्वीप के लिए यह कह रहे थे कि यहां पर कैसे पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लेकिन आप जब यहां पर आएंगे लक्षद्वीप में तो आप देखेंगे किस तरह से छोटे छोटे कॉटेज यहां पर बनाए गए हैं। इन कॉटेज को काफी शानदार बनाया गया है ताकि लोग यहां पर आकर काफी वक्त बिता सके और जो लक्षद्वीप की सुंदरता है उसे भी यहां से निहार सके। मैं आपको पहले अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं, कॉटेज कितने अच्छे यहां पर बनाए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि बहुत ही एक छोटा कॉटेज है लेकिन सुविधाओं से भरपूर ये कॉटेज होगा। वुडन फ्लोरिंग यहां पर की गई है। इसके साथ ही आप इस पूरे कमरे की तस्वीर देखिए। इस कमरे की तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको पता चल जाए कि कैसे छोटे छोटे कॉटेज यहां पर तैयार किए गए हैं, कैसे यहां पर हट तैयार किए गए हैं और इसके साथ ही कई जगह पर यहां रिजॉर्ट भी तैयार हैं ताकि जो पर्यटक यहां पर पहुंचे उन्हें लक्षद्वीप की सुंदरता अपने कमरे से ही दिखाई पड़ सके। क्योंकि आप जब इस कमरे में बैठेंगे, इस कमरे से बाहर पूरा समंदर की तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, खिड़की से पूरा समंदर का व्यू दिखाई देगा। और ये तस्वीरें यहां पर लक्षद्वीप के कवरत्ती से हम आपको दिखा रहे हैं। कवरत्ती में ये छोटे छोटे कॉटेज बनाए गए हैं और ये कोई बहुत बड़े ग्रुप के द्वारा नहीं बनाए गए, यहाँ के आम लोगों के द्वारा डेवलप किए गए हैं। किसी ने 6 कमरे का कॉटेज बनाया, किसी ने 10 कमरे का कॉटेज बनाया है, जो इस हिसाब से यहाँ पर पर्यटकों को रुकवाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। आसमान से भी लक्षद्वीप बेहद शानदार दिखता है। चारों तरफ नारियल के पेड़ और समुद्र की लहरें मन को झकझोर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर जाए और बस ये खूबसूरत नजारा देखते रहे। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर छोटे बड़े कुल 36 द्वीप हैं। 10 द्वीप पर ही लोग रहते हैं। केरल की कोच्चि से इसकी दूरी करीब 440 किलोमीटर है। कोच्चि को लक्षद्वीप का गेटवे भी कहा जाता है। लक्षद्वीप की कुल आबादी करीब 64,473 है। यहाँ प्रमुख रूप से मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप पहुँचने के लिए केरल की कोच्चि से हवाई सफर के जरिए पहुँचा जा सकता है। समुद्री जहाज और हेलीकॉप्टर से भी लक्षद्वीप पहुँच सकते हैं। इस वक्त मैं खूबसूरत लक्षद्वीप के कवरत्ती तट पर मौजूद हूं और ये यहाँ का एक अच्छा द्वीप कहलाता है। और आमतौर पर अगर आपको लक्षद्वीप आना है तो कोच्चि इसका गेटवे भी कहलाता है। केरला के कोच्चि से
कुछ इस तरह की शिप चलकर यहाँ लक्षद्वीप के अलग अलग द्वीपों तक पहुंचती है, चाहे अगत्ती की बात करें या फिर कवरत्ती जहां पर मैं मौजूद हूं। और इस शिप के माध्यम से लगभग 14 से 18 घंटे का वक्त लगता है आपको लक्षद्वीप के अलग अलग द्वीपों तक पहुंचने में। लेकिन इसके साथ ही आप हवाई यात्रा का भी सहारा ले सकते हैं। मात्र 1.5 घंटे में कोच्चि से आप लक्षद्वीप के अगाती पहुंच सकते हैं। और रोज एक फ्लाइट चलती है सुबह 8:55 पर कोच्चि से लक्षद्वीप के लिए। और फ्लाइट के साथ साथ आप देखिए कुछ इस तरह की शिप आएगी। लक्षद्वीप प्रशासन की तरफ से ये शिप चलाई जाती है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ऐसी खूबसूरती जो हमारे देश के लक्षद्वीप में है वो मालदीव जैसे देशों में कहाँ हो सकती है। हमें अपने देश को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने देश के इन पर्यटक स्थलों को घूमना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए। और यही वजह है कि जब आपको लक्षद्वीप आना हो तो बहुत सारे साधन हैं। आप कोच्चि से 3 प्रकार से लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। पहला इस शिप के माध्यम से, दूसरा यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट भी चलती है, और तीसरा हेलीकॉप्टर यानी जो चॉपर है उनके माध्यम से भी आप लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। लक्षद्वीप की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया टूरिज्म है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन अभी भी उनकी संख्या कम ही है। कवरत्ती द्वीप में जी मीडिया की टीम को कुछ ऐसे ही लोग मिले जो ये उम्मीद रखते हैं कि पीएम मोदी के दौरे के बाद यहाँ के पर्यटन में तेजी आएगी। मोदी जी ने जो तस्वीरें डाली लक्षद्वीप से, उसके बाद से तो लगता है कि पूरी दुनिया में इसका बहुत असर पड़ गया। पूरा दुनिया से पता चलता है, पूरा दुनिया से ऐसा है अभी। तो देखने के समय वो बहुत खुशी रहोगे। प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप आना आपके हिसाब से आप लोगों के लिए क्या बदलने वाला है अब आगे? हमको इधर पहले बहुत प्रधानमंत्री आया था बंगाल में, लेकिन इतना ज़्यादा एक रीच हमको नहीं मिला था अभी तक। अभी मोदी आने के बाद बहुत रीच मिला है। गूगल में लक्षद्वीप की तरह ढूंढता है पूरा दुनिया, लोग पूरा। वो तो हमको लक्षद्वीप में इनकम आने के लिए, जॉब आने के लिए पूरा हमको प्रतीक्षा है। अच्छा, टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ेगी आपको लगता है? अब बढ़ेगी सर। अभी अगत्ती में शिप आया था ना, क्या नाम है, क्रूज आता है। उसमें बहुत बुकिंग हो गया अभी तक, मोदी आने के पहले, पुणे मोदी आने के बाद। अभी तो बहुत कम लोग आया था, अभी ज़्यादा आता है। तो मैंने सोचा बाद में इसके साथ ज़्यादा आदमी लक्षद्वीप देखने के लिए आएगा ज़रूर। वो तो बहुत पब्लिसिटी मिल गया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से और कुर्सी पर एक फोटो पोस्ट कर देने से कितनी पब्लिसिटी लक्षद्वीप को मिली है, ये लक्षद्वीप के लोग बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल नासिर। अब्दुल नासिर, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए, लक्षद्वीप के लिए क्या बदल रहा है? मोदी जी आने के बाद लक्षद्वीप में ऐसा, इंडिया में ऐसा लक्षद्वीप जैसा जगह किसी को मालूम नहीं था। वो अभी फेसबुक में आने के बाद में सब लोगों को पता चल गया ये इंडिया में ऐसा इतना सुंदर जगह है, मालदीव जैसा जगह है, वो किसी को मालूम नहीं था। मोदी जी आके फोटो डालने के बाद सबको पता चल गया। अक्टूबर से मार्च तक लक्षद्वीप के द्वीपों पर रहने के लिए सबसे बेहतरीन समय है। कोच्चि से समुद्री जहाज सबसे आसान सफर है। हमें कवरत्ती में आयशा मिली, जो लक्षद्वीप को किसी स्वर्ग से कम नहीं मानती। आयशा, प्रधानमंत्री मोदी अभी आए और उनकी तस्वीरों के बाद से पूरी दुनिया में लक्षद्वीप की चर्चा हो रही है। गूगल पे टॉप ट्रेंड पे इतना सर्च किया है, वो न्यूज़ में भी दिखा रहे थे। अभी 2-3 में न्यूज़ में यही चल रहे हैं। अभी कितने हमारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस और क्रिकेट वाले, बहुत लोग सपोर्ट किए हैं। वरुण धवन ने भी ट्वीट किया है अभी नेक्स्ट स्पोर्ट लक्षद्वीप का ऐसा बोल के। तो हमको बहुत खुशी हो रही है। मगर यार बहुत लोग आना चाहिए इधर। लोग जो पर्यटक हैं वो मालदीव क्यों अब तक जाते रहे, लक्षद्वीप क्यों नहीं आए? क्या भारत के लोगों को यहाँ पर आके एक्सप्लोर करना चाहिए इस खूबसूरती को? यार भारत के लोगों को मेरा ये जानना है कि यार उतना शायद उनको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। लक्षद्वीप में कवरत्ती द्वीप सबसे बेहतरीन जगह है। एकदम साफ सुथरे बीच, जहाँ कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी की जा सकती है। समंदर का साफ और नीला पानी लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। हमें जानकारी मिली है कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। और इसके अलावा कई बड़े ग्रुप मिनिकॉय में अच्छे जो टेंट सिटीज हैं और बड़े जो वाटर विलास हैं उनको बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
मिनिकॉय इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मालदीव के ये बेहद नजदीक है और आने वाले दिनों में आपको यह दिखाई देगा कि मिनिकॉय मालदीव से टक्कर लेता हुआ नजर आएगा और यही वजह है कि मिनिकॉय में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है ताकि पर्यटक आसानी से मिनिकॉय तक पहुंच सके। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप को लेकर केंद्र सरकार ने महाप्लान तैयार किया है। कई अहम प्रोजेक्ट के जरिए यहां पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए एयरपोर्ट से लेकर वाटर विला बनाए जा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की दूरी मालदीव से करीब 750 किलोमीटर है। मालदीव से ज्यादा खूबसूरत भारत का लक्षद्वीप है, जहां समंदर का नजारा दिलकश तस्वीर पेश करता है। लक्षद्वीप में आने के लिए एंट्री परमिट की जरूरत पड़ती है। कोई भी भारतीय नागरिक जो द्वीप पर स्थानीय निवासी नहीं है, उसे जारी परमिट के अनुसार ही द्वीपों में आने की अनुमति होगी। ऑनलाइन परमिट पाने के लिए ई परमिट पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के 2 दिन के अंदर परमिट मिल जाता है। लक्षद्वीप की कला और संस्कृति को बचाए रखने के लिए एंट्री परमिट की व्यवस्था की गई है। 1969 में लक्षद्वीप में एंट्री परमिट सिस्टम लागू किया गया था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप लक्षद्वीप तक पहुंचे कैसे? तो लक्षद्वीप तक पहुंचने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, कोची यहां का गेटवे है, लेकिन अगर आपको लक्षद्वीप आना है तो यहां पर एक एंट्री परमिट लेना आपको बहुत जरूरी है और ये एंट्री परमिट आप जिस दिन आवेदन करेंगे उसके 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। एंट्री परमिट को आवेदन करने के लिए आपको epermit.utl.gov.in वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन पेमेंट करनी है। मात्र 200 रुपए की पेमेंट होती है और अगर आपका सारा रिकॉर्ड ठीक है तो आपको कुछ ही घंटों में ऑनलाइन परमिट मिल जाएगा और आप लक्षद्वीप का दौरा कर सकते हैं। अलग अलग द्वीपों में जा सकते हैं जहां पर पर्यटक जाते हैं।